कम से कम यहाँ पे 30,000 के पार यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के हॉट स्पॉट अगर शहर इंदौर की बात कर ली जाए तो इंदौर में मरीज बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 94 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है और इन्हें मिलाकर अब तक इंदौर में मरीजों की संख्या बढ़कर 1,466 और एमपी में 25,003 हो गई है। वहीं प्रदेश में कुल 127 लोगों की अब तक कोरोना के कारण मौत हो चुकी है और एक अच्छी खबर ये भी है कि 492 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। तो लगातार ये आंकड़े हम आपको बताते जा रहे हैं, जहां पे इंदौर में 94 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट यहां पे मिले हैं। यहां 2 और मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। मरने वालों में 70 और 45 वर्षीय साल के व्यक्ति शामिल हैं। इन्हें मिलाकर इंदौर में अब तक कुल 65 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो लगातार हम आपको आंकड़े बताते जा रहे हैं। वहीं कोरोना को कैसे काबू पाया जाए, इस पे कैसे काबू करना है, इसके लिए लगातार सीएम यहाँ पे बैठक भी कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी अमीन बेग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमीन, लगातार देखा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल की बात कर ली जाए, इंदौर की बात कर ली जाए तो क्या कुछ अपडेट है? कितने यहाँ पे पेशेंट ऐसे हैं जिसमें कोरोना पाया गया है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,500 के पार कर गई है और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कल तक हम बात कर रहे थे कि 2,200 के आसपास जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी, लेकिन आज इसमें बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला और तकरीबन 25,000 के माफ कीजिएगा 2,500 यानी कि 2,500 के आसपास ये संख्या हो गई है। मध्य इंदौर की बात कर ली जाए तो इंदौर में भी लगभग 1,500 के करीब ये आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई हमको दे रहा है। भोपाल में 489 जो है केस निकलकर अब तक सामने आ चुके हैं। दरअसल चूंकि जो पेंडेंसी है वो बड़ी पेंडेंसी है, जिसका जिक्र हम लगातार करते भी हैं कि लगभग जो है हम 2 दिन पहले हमने बात की थी 9,000 सैंपलों की जांच रिपोर्ट्स आना बाकी था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और उछाल देखने को मिल सकता है। कल स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस ओर इशारा किया था कि अभी 1-2 जंप और लग सकते हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, उसके बाद थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो सैंपल की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें बहुत उछाल देखने को मिल सकता है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए। फिलहाल 2,500 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कुछ मरीज ठीक भी हुए हैं, 400-450 के आसपास जो लौट कर अपने घर पहुंचे। हालांकि उन पर भी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि ये बात बार-बार निकलकर सामने आई थी कि जो लोग सही हुए वो लोगों को बाद में जब उनकी जांच कराई गई तो उनके बॉडी में कोरोना का जो वायरस है वो एक्टिव पाया गया, तो उन पर भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं उनका भी 23 से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, 23 से वो रिकवर हो रहे हैं। और लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब ये आंकड़ा बढ़कर 2,500 के करीब पहुंच गया है। जी बिल्कुल, लगातार जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोरोना का जो पॉजिटिव यहाँ पे पाए जा रहे हैं उनमें संक्रमण यहाँ पे पाया जा रहा है। सबसे ज्यादा केस भोपाल और इंदौर की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा केस भोपाल और इंदौर में है। लगातार यहाँ पे मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। खंडवा की बात कर ली जाए तो आज 10 नए मरीज यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक खंडवा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो टीकमगढ़ हो, लगातार यहाँ पे संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पे और सख्ती का पालन कराना चाहिए। अमीन, देखिए, प्रशासन सख्ती का पालन कर रहा है और सड़कों पर भी उतनी भीड़ नहीं है। हालांकि 20 अप्रैल के बाद थोड़ी सी आवाजाही लोगों की बढ़ी है, लेकिन प्रशासन सख्त बना हुआ है। जहां पर हॉट स्पॉट हैं, खासतौर पर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, ये ऐसी जगहें हैं जो हॉट स्पॉट हैं और इन पर खासी निगरानी जो है सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है, प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन मरीजों की संख्या, जाहिर सी बात है कि कोरोना एक ऐसी महामारी है
जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, और इस रोक पाना मतलब आप समझिए कि एक जी। रस्सी पे चलने के बराबर है कि अगर आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आते हैं तो फिर वो आपको खतरा बढ़ जाता है कोरोना होने का। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है, पूरी दुनिया इससे जूझ भी रही है। भारत ने कई हद तक इसको कंट्रोल करके रख पाने में कामयाब रही है। हालांकि ये आरोप लगते रहे हैं कि भारत में जांच जो है वो कम हुई है, जांच रिपोर्ट्स जो है वो उतनी नहीं हो पाई हैं जितनी होना चाहिए थी। जी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात तो समझ ली गई है भारत सरकार की तरफ से कि जिसका इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी मजबूत है उस पर कोरोना का उतना खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि बीमारी जरूर हुई है लेकिन प्रभाव जो है वो नहीं है और लोग स्वस्थ होकर लुटे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार जो है आयुष विभाग की तरफ से काढ़ा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जी। लोगों में बांट रही है। 1 करोड़ पैकेट्स बनाए गए हैं जो लोगों को बांटे जाएंगे ताकि लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, और अगर उनको कोरोना होता है तो वो उससे लड़ सकें, क्योंकि पूरा मामला जो है वो इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। जितने लोगों की डेथ हुई है उनमें बच्चे शामिल हैं, उनमें बूढ़े शामिल हैं। बच्चे और बूढ़े का रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है नौजवानों की तुलना में। तो इसलिए प्रदेश सरकार भी कोशिश कर रही है कि कैसे करके लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा दवा कह सकते हैं इसको कि अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर है तो फिर आप इस लड़ाई को अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे। सरकार की तरफ से लॉकडाउन की तो बात की गई है, जी। लेकिन अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि इन सब के बीच 3 मई भी बहुत करीब आ रहा है। जी। 3 मई में लगभग आप ये आज का दिन अगर हटा दीजिए तो आज के बाद से मात्र 3 दिन बचते हैं, यानी कि कल 30 तारीख है और 1 और 2 3 दिन बचते हैं। तो क्या सरकार ने कोई प्लानिंग ऐसी कर रखी है कि लॉकडाउन खोलना है, नहीं खोलना है, किन जिलों में खोलना है, और खोलना भी है तो फिर कोई ऐसा खाका तैयार करा है? हालांकि ये बात जरूर की जा रही थी कि एक मास्टर प्लान जरूर तैयार किया गया है। जी। उन जगहों को, उन राज्यों को चिन्हित किया गया है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो माफ कीजिएगा, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो केरल हो। तो जिन जगहों पर सबसे ज्यादा यानी कि 70% के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनको एक तरीके से सील कर उनको इलाज करने की बात भी निकलकर सामने आई थी कि ऐसा सरकार करने पर विचार कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि जब 3 तारीख को लॉकडाउन जो 2 खत्म हो रहा है उसके बाद सरकार की अगली प्लानिंग क्या रहती है, क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर क्या कोई ऐसी रूपरेखा सरकार लेकर आती है जिस पर जो है अमल करवाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बैठक कर रहे हैं। कल भी बैठक की गई थी जिसमें कि इंदौर की समीक्षा की गई थी कि इंदौर में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्या कुछ हालात से कैसे इनसे निपटा जाए। और आज की बात करी जाए तो आज भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक होने वाली, 4 बजे वो समीक्षा करेंगे। और आज भोपाल की समीक्षा की जाएगी कि भोपाल में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, कैसे निपटा जाए, क्योंकि भोपाल में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज की बात करी जाए तो आज भी अहम बैठक होने वाली है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलेवार रणनीति बनाने का भी फैसला किया है, जिसके लिए अफसरों को उनके जिलों में भेजा गया है। वहां की स्थितियों का जायजा लेने के लिए, रणनीति बनाने के लिए कहा गया है। अमीन। देखिए, शिवराज सिंह चौहान हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं, चाहे वो विधायक जी। हो, अधिकारी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, चाहे वो फिर संत ही क्यों ना हो। कल संतों से भी बात की थी शिवराज सिंह चौहान ने और उनकी भी जो है जो उन्होंने राय अपनी दी वो राय सरकार उस पर अमल करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर वो राय आगे हमारे इस इलाज के लिए और कोरोना को रोकथाम के लिए सक्सेस होती है तो फिर हम ज़रूर उसको अमली जामा उसमें पहनाएंगे। इसके अलावा साथ ही अगर आज की बात कर ली जाए तो आज शिवराज सिंह चौहान भोपाल की और जो हॉट स्पॉट हैं उनकी समीक्षा करेंगे। हालांकि रोज ही पूरे मध्य प्रदेश की समीक्षा की जाती है। अलग अलग बैठकें हैं, 3-4 अलग अलग ये बैठकें हैं। बल्लभ भवन से ये बैठकें होंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी और लगातार शिवराज मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि पल पल हर रोज ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या कोरोना के पॉजिटिव मरीजों में हॉट स्पॉट में खासतौर पर कमी आ रही है, स्थिरता है या फिर इजाफा हो रहा है। ये तमाम चीज़ों को लेकर वो हर रोज बैठक करते हैं और अधिकारी उनको फीडबैक देते हैं।
जी बिल्कुल, जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, लॉकडाउन के दौरान किसानों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो, इसका सरकार विशेष तौर पर ध्यान रख रही है। जहां कुछ दिन पहले ही गेहूं की खरीदी की यहाँ पे शुरू की गई थी, वहीं अगर आज की बात करी जाए तो आज चना मसूर की फसलों की आज से खरीदी शुरू की जाएगी। अमीन, इसके बारे में क्या कुछ आपके पास जानकारी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आज चना मसूर की खरीदी आज से शुरू की जाएगी और इसके तहत सरकार ने फैसला लिया है कि जितना उत्पादन होगा उतनी खरीदी की जाएगी। देखिए, ये बात सरकार शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि जी किसानों का फसलों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। खरीदी जी केंद्र बढ़ाए गए हैं। शुरुआत पहले ही कर दी गई है और सरकार की तरफ से बार बार ये किसानों को आश्वासन दिया गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदी केंद्रों तक पहुंचिए। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सरकार जो है वो आपकी फसल का एक एक दाना खरीदेगी और इसीलिए लगातार शिवराज कृषि विभाग की भी समीक्षा करते हैं। कृषि मंत्री भी इसीलिए बनाए गए हैं। इस लॉकडाउन के समय में जो 4-5 मंत्री जिनको बनाया गया वो बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत थी इस समय, इसलिए उनको बनाया गया। खासतौर पर स्वास्थ्य हो, गृह हो, कृषि मंत्री हो या फिर खाद्य एवं आपूर्ति हो या जल आपूर्ति हो। इसीलिए ऐसे समय में इन सभी विभागों को मंत्रियों को सौंपा गया ताकि इस समय किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। तो खरीदी को लेकर साफ शिवराज ने कर दिया है कि किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक एक दाना जो फसल का है वो खरीदा जाएगा। जी बिल्कुल अमीन, अगर यहाँ पे लॉकडाउन की मियाद अगर 3 मई के बाद आगे बढ़ाई जाती है तो जो रोज खाने कमाने वाले जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उनके लिए सरकार आगे क्या कुछ कर सकती है? फिलहाल अगर अभी की बात कर ली जाए तो 1 महीने का राशन यहाँ पे मुफ्त में देने की यहाँ पे बात कही गई थी और दिया भी क्या है। तो आगे सरकार की क्या कुछ रणनीति रहेगी? कोरोना से कैसे लड़ा जाए इसके खिलाफ? मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जो आम लोग हैं उनके लिए क्या कुछ रणनीति अब सरकार यहाँ पे तैयार कर रही है? अमीन, देखिए, अभी फिलहाल ये देखना होगा कि लॉकडाउन को जी बढ़ाया जाता है और बढ़ाया भी जाता है तो किन किन जिलों में क्या क्या स्थितियां रहती हैं। उसके बाद ही सरकार ये तय करेगी कि आखिर मजदूरों को या फिर गरीब वर्ग है उनका क्या करना है। लेकिन 2 महीने का राशन पहले ही दे दिया था। जी सरकार का ये कहना है कि अगर आगे और ज़रूरत पड़ती है तो राशन मजदूरों को दिया जाएगा। कोई किसी तरह की दिक्कत इसमें नहीं आएगी। खासतौर पर खाने पीने की सरकार का दावा यह है कि खाने पीने की कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं आने दी जाएगी लॉकडाउन के दौरान। जी बिल्कुल अमीन, जो मजदूर मध्य प्रदेश में आए हैं, जो कि अन्य राज्यों में फंसे हुए थे, उनके लिए क्या कुछ सरकार अब योजना तैयार करे? क्योंकि जो मजदूर है वो अन्य राज्यों में खाने कमाने के लिए गए थे, लेकिन अगर अब की बात करी जाए तो जो अब वापस लौटे हैं उनके लिए क्या कुछ यहाँ पे सरकार करने वाली? क्योंकि उनके सामने तो आगे चलकर एक बड़ी समस्या यहाँ पे उत्पन्न होगी कि आखिरकार उनको रोजगार कैसे मिलेगा, अपने परिवार का भरण पोषण वो कैसे करेंगे? तो राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ प्लान तैयार किए गए हैं यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक रोजगार का की बात है इस जी पर फिलहाल अभी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाना था, क्योंकि वो रोजगार के लिए खुद ही दूसरे राज्यों में पहुंचे थे। तो फिलहाल रोजगार को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। पहली प्राथमिकता मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाना था ताकि जी वो घर पर रहकर लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ रह सकें। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तब ये देखना होगा कि सरकार कोई इनको लेकर प्लानिंग करती है या फिर ये वापस जहां जिन जिलों में, जिन राज्यों में काम कर रहे थे, ये वापस जाके वहां पर काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार यहाँ पे कोरोना वायरस जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दौरान यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा, लगातार यहाँ पे तमाम वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। किसी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। एमपी की बात करी जाए तो एमपी की भी हर खबर पर, हर अपडेट पर हम नजरें बनाए हुए हैं और कैसे इससे निपटा जाए और कैसे इस हालात पर काबू पाया जाए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। और खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।